Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear children, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will solve the remaining problems of exercise 4.1. मैंने मेरा लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है, तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9, that is if we add the numbers x and 4 we will get 9. ओके, x and 4 को ऐड करने से क्या मिलता है? 9 मिलता है। सो we'll write x प्लस 4 ये दोनों को सम करने से किसका बराबर होता है? 9 का बराबर होता है। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से इस स्टेटमेंट को क्या क्या है? एक्सप्रेस किया है। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y से 2 सब्ट्रैक्ट करने से 8 मिलता है। ओके, दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। y से 2 को माइनस किया तो क्या मिला है? 8 मिला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 10 टाइम्स a is 70। 10 टाइम्स ऑफ a टाइम्स दैट इज प्रोडक्ट। 10 टाइम्स, अगर टाइम्स लिखा रहता है तो इट इज प्रोडक्ट। 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई विथ a इज 70। 10 का साथ a मल्टीप्लाई करने से 70 मिलता है। ओके, सो द आंसर इज 10 मल्टीप्लाई विथ a, दैट इज 10a will get 70, that is 70. This is the answer. The next statement is the number b divides by 5 gives 6. b को 5 से डिवाइड करने से 6 मिलते हैं। ओके, क्या करेंगे हम लोग? b को 5 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलता है वो किसका बराबर होता है? 6 का बराबर होता है। सो आंसर इज b डिवाइडेड बाय 5 and which is equal to 6. The next statement is 3/4 of t is 15. 3/4 of t, that is 3/4 of t is equal to 15. इसको कैसे लिख सकता है? 3/4 of t, of means multiply, 3/4 multiply with t, so it will be thrice of t divided by 4 and which is equal to 15. So this is the answer. The next statement is 7 times m plus 7 gets you 77. 7 times m, that is 7m, 7 into m, that is 7m, plus 7, that is addition with 7, gets you 77, और आपको क्या मिलेगा? 77 is equal to 77. So this is the answer. पहले स्टेटमेंट का अच्छा से समझना चाहिए और उसी के बाद आंसर लिखना है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 1/4 ऑफ ए नंबर x minus 4 gives 4. ओके, 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर x means 1/4 of x, 1/4 of x minus 4 gives 4 is equal to 4. 1/4 of x से 4 माइनस करने से 4 मिलते हैं। सो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे? इक्वेशन का हिसाब से लिख देंगे। 1/4 ऑफ x, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 1/4 मल्टीप्लाई विथ x विल गेट x बाई 4 minus 4 and which is equal to 4. So this is the equation of this statement. Another is if you take away 6 from 6 times of y, अगर आप 6 times of y से 6 ले लेता है, taken away means आपने ले लिया, that is 6 of y, that is 6 times of y, 6 times of y means 6y, यहाँ से कितना ले लिया आपने? 6, so minus 6 आपने ले लिया, so you get 60, that is 60. Question number 5 is write the following equations in statement form. Just क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था उसका रिवर्स प्रोसेस में करना है, कन्वर्स प्रोसेस में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर
4 में हम लोग क्या था, स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदल दिया था, अभी इक्वेशंस को स्टेटमेंट में बदल देना पड़ेगा। जैसे 5 + 4 = 15, अगर इसका आप सेंटेंस में लिखेंगे तो हो गया। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का आंसर अलग अलग वे में आप लिख सकता है। जैसे एक है 5 + 4 = 15, द सम ऑफ द नंबर्स 5 and 4 is 15, if we add 4 with 5 you will get 15। in this way we can write many answers। ठीक है, जो आपका पसंद लगता है उसी को आप आंसर हिसाब से लिख लीजिए। ओके, और द सम ऑफ द नंबर्स p and 4 is 15। ओके, द नेक्स्ट इक्वेशन इज m - 7 = 3। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट में लिख सकता है, डिफरेंट वे में लिख सकता है। जैसे इफ यू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m you will get 3, एक स्टेटमेंट हो गया। अनदर इज इफ यू टेकन अवे 7 फ्रॉम m you will get 3, अनदर स्टेटमेंट हो गया। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 3, अनदर स्टेटमेंट हो गया। तो आप लोग इसको डिफरेंट स्टेटमेंट हिसाब से लिख सकता है। ओके, सो m - 7 = 3, इसको कैसे लिख सकता है? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्वाइस ऑफ m = 7। एक स्टेटमेंट हो गया, ये जो इक्वेशन है 2m = 7, इसका हम कैसे लिख सकता है? ट्वाइस ऑफ m = 7 और डबल ऑफ m gives 7, और इफ यू मल्टीप्लाई m with 2 it becomes 7। ऐसा करके हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट में लिख सकता है। ओके, सो यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ m is equal to 7। The next equation is m divided by 5 is equal to 3। इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? The number m divided by 5 gives 3। The number m divided by 5 gives 3। So this is the answer। The next equation is thrice m divided by 5 is equal to 6। इसको भी हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे thrice of a number m divided by 5 gives 6। thrice of a number m divided by 5 gives 6। That is thrice of a number m, this is thrice of a number m divided by 5 gives 6। इसका अगर हम ब्रेक करते हो, thrice of a number m, that is thrice m divided by 5, that is thrice of a number m divided by 5 is equal to, means gives what? 6। द नेक्स्ट इक्वेशन इज थ्राइस ऑफ p + 4 is equal to 25। इसको भी हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट में लिख सकता है। जैसे 3p + 4, 3p मीन्स 3 times of p + 4 is equal to 25। So you can write if you add 4 to 3 times of p you will get 25। okay, another statement हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 times of p + 4 gets you 25। okay, so if you add 4 to 3 times of p, 3 times of p, you will get 25। Question number 6 is set up an equation in the following cases. First question is Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. Okay,
टेक m टू बी द नंबर ऑफ पारमित्स मार्बल्स। ओके, इसमें क्या बोला है, इरफान का हाथों में 37 मार्बल्स है और ये जो 37 मार्बल्स है, पारमित का हाथ में जितना मार्बल है उसका 5 गुना से 7 मार्बल्स ज्यादा है। ओके, दैट इज, ये जो 37 मार्बल है, ये जो इरफान का हाथ में जो मार्बल्स है, ये मार्बल्स किसका इक्वल होता है, पारमित का हाथ में जितना मार्बल है, पारमित का हाथ में मान लो m मार्बल्स है, इसका 5 गुना से और 7 ज्यादा है। पारमित का हाथ में m मार्बल है, उसका 5 गुना का साथ 7 प्लस करने से जितना होता है वो मार्बल इरफान का हाथ में है। ठीक है, सो 5m + 7 = 37। हम लोग क्या मान लिया, जब पारमित का हाथ में m मार्बल्स है, m का 5 गुना कितना है 5m, उसका साथ 7 प्लस करने से क्या होगा 5m + 7। जो मार्बल 5m + 7 में हो रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग विथ इरफान। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित has Vm, hence according to the question क्या है, ये जो m है इसका 5 गुना, इसका साथ +7 करने से जितना मार्बल होता है वो मार्बल इरफान का हाथ में है, बट इरफान का हाथ में कितना मार्बल है 37। hence 5m + 7 = 37 is the required equation of this statement। जो स्टेटमेंट है इसमें, जो स्टेटमेंट है कि जो इरफान का हाथ में, पारमित का हाथ में जितना मार्बल्स है उसका 5 गुना से 7 ज्यादा मार्बल्स है, और इरफान का हाथों में कितना मार्बल्स है 37 मार्बल्स है, उसी का इक्वेशन ये है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. तो ये जो है इसको इक्वेशन में सेटअप करना है, इसको इक्वेशन में बदलना है। क्या बोला है, लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी का जो फादर है, लक्ष्मी के फादर, उसका एज है 49 years। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age, और लक्ष्मी का जो एज है उसका 3 times से 4 year ज्यादा है लक्ष्मी के फादर का एज। ठीक है, तो उसको इक्वेशन में बदलना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी भी, इसको क्या करेंगे, लक्ष्मी का प्रेजेंट एज मान लेंगे, क्योंकि उसका फादर का जो एज है लक्ष्मी की एज का साथ कंपेयर क्या है, लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 times से 4 years ज्यादा है उसके फादर का एज। सो इसलिए विल सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी की फादर का जो एज है लक्ष्मी की एज का साथ कंपेयर हो रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी बी वाई ईयर्स, आप एक्स ईयर्स भी मान सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लक्ष्मी की एज है इसका 3 गुना कितना होगा 3y, और 3 गुना से 4 years ज्यादा है, ज्यादा मतलब इसका साथ प्लस करो 4 years। जो एज हो गया ये होता है लक्ष्मी की फादर का एज, और उसकी फादर का एज है 49 years। सो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. एक टीचर ने क्या बोले हैं, जो लोएस्ट मार्क्स मिला है उसका दोगुना का साथ 7 प्लस करने से हाईएस्ट स्कोर का बराबर होगा। फिर हाईएस्ट स्कोर बता दिया, हाईएस्ट स्कोर इज 87। इसको इक्वेशन में बदलना है। ओके, हमने क्या करेंगे, लोएस्ट स्कोर को मान लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर को लोएस्ट स्कोर का साथ कंपेयर किया है। ओके, लेट द लोएस्ट स्कोर बी, लोएस्ट स्कोर बी व्हाट एल। लोएस्ट स्कोर को क्या मान लिया है, एल मान लिया है। अभी ये लोएस्ट स्कोर जो है इसका दोगुना कितना होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल, डबल ऑफ लोएस्ट स्कोर। इसका साथ
7 प्लस करने से दैट इज प्लस 7 प्लस करने से हाईएस्ट स्कोर का बराबर होता है और हाईएस्ट स्कोर इज 87. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्वाइस L plus 7 is equal to 87. This is the equation of the given statement. Fourth question of question number 6 is in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. Okay, it is an isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या होता है, दो sides लेंथ में इक्वल होता है. अगर दो साइड्स लेंथ में इक्वल है उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है. सो इफ इट इज बी देयरफॉर इट विल बी आल्सो बी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और वर्टेक्स एंगल, दिस इज द वर्टेक्स एंगल. और वर्टेक्स एंगल को क्या बोला है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल. सो जब ये जो बेस एंगल भी है सो इसका वर्टेक्स एंगल ट्वाइस ऑफ बी होगा. ओके, अभी इसको इक्वेशन में बदलना है. हम लोग क्या जानते हैं, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, द सम ऑफ द angles of a triangle is 180 degree. Therefore b plus twice of b is equal to 180 degree. ठीक है, ओके. इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, let the base angles be x and x. It is in degrees, not x, we consider as b. So vertex angle will be, vertex angle it will be twice of b. Hence by the angle sum property of a triangle, by the angle sum property, angle sum property of a triangle, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. इसमें एंगल क्या क्या है, बी बी ट्वाइस ऑफ बी. तीनों को सम करो, बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको फिर सम करने से बी प्लस बी दैट इज 2b प्लस बी और 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज द आंसर.